द्विआधारी संक्रिया के प्रकार जानेंगे। द्विआधारी संक्रिया में क्रम विनिमय, द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय होती हैं, एसोसिएटिव होती हैं। यदि ए स्टार्स बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी स्टार्स ए के द्वारा निरूपित किया जा सकता है कि ए स्टार्स बी इजकल टू बी स्टार्स ए होता है फॉर आल एलिमेंट्स ऑफ ए कामा बी इज ए सेट ऑफ ए। यदि सेट ए और सेट ए में ए और बी कोई एलिमेंट्स है तो उसके लिए ए स्टार्स बी इजकल टू बी स्टार्स ए होता है। इसी प्रकार से यदि किसी समुच्चय ए के लिए 3 अवयव लिए जाएं, ए बी सी लिए जाएं, तो यह एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है। यहां पे एक चीज और बता दें, यह क्रम विनिमय अभिक्रिया 2 ऑपरेशनों पे लागू होती है, एक योग पे लागू होती है और एक मल्टीप्लिकेशंस पे। अर्थात यदि किसी द्विआधारी संक्रिया में हम योग लें 2 + 4 तो 4 + 2 भी 2 + 4 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 2 + 4 दिखलाएं या 4 + 2 तो यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया योग के लिए लागू हो रही है। यह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लागू होती है। इसी प्रकार से हम सहचर्य नियम के लिए बात करें कि यदि हमारा 3 एलिमेंट किसी समुच्चय ए में है तो उस कंडीशंस में ए, यह आपका एसोसिएटिव लॉ ए स्टार्स ब्रैकेट्स में बी स्टार्स सी है तो यह क्या हो सकता है, ए स्टार्स बी और स्टार सी हो सकता है। यह एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। और यहाँ पे भी यह अभिक्रिया योग गुणन पर लागू होती है। यह क्या, यह भी योग उठा कर ले जाइए, योग गुणन पर लागू होता है। लेके जा, योग गुणन पे लागू होता है। अब इसके आगे हम लोग बटन्स के नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में जानेंगे। तो यह भी द्विआधारी संक्रिया, इसमें ध्यान दीजिए, बटन्स लॉ में यदि 2 द्विआधारी संक्रिया ली जाए, अभी तक हम ऑपरेशन केवल एक देख रहे थे, एक संक्रियाएं हो रही थी, तो 2 संक्रियाएं, मतलब यदि हम एक स्टार से द्विआधारी संक्रिया को रिप्रेजेंट करें और एक ओ से, तो उस कंडीशंस में हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए स्टार्स ब्रैकेट्स में BOC द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक यह ऑपरेशन है और एक ये ऑपरेशन है, तो यह क्या हो जाएगा, ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी हो सकता है। यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पालन कर रहा है और इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यह क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसी प्रकार से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हो सकता है क्या, तो यह आपका हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको यह फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी के लिए अभिक्रिया हो रही है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में BOC और यहाँ पे
ऑपरेशन कर लिया जाए, सी ऑपरेशन ए है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। और इस कंडीशंस में यह क्या हो जाएगा, बी स्टार ए और ऑपरेशन सी स्टार ए, और इसे कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तत्समक अवयव आइडेंटिटीज एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशंस के लिए जब इनवर्स आपको निकालना होगा तो आइडेंटिटीज एलिमेंट्स निकालना पड़ता है। किसी भी इनवर्स को निकालने के लिए आइडेंटिटी सबसे पहले निकाला जाता है। आइडेंटिटीज क्या होता है कि उसका वैल्यू क्या हो, 1 या उसको किसी ऑपरेशन के द्वारा उसको फॉलो कराया जाए। मल्टीप्लिकेटिव, अगर मल्टीप्लिकेशन लागू हो रहा है तो मल्टीप्लाई किया जाए तो वही सेम प्रोडक्ट प्राप्त हो, और एडिटिव है तो उसको जोड़ा जाए तो वही सेम प्राप्त हो, तो वह क्या होता है, आइडेंटिटीज होता है। आइए इस आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो समुच्चय ए के लिए, किसी समुच्चय ए के लिए हम सेट ए के लिए, सेट ए है, यह क्या है, समुच्चय सेट ए है। सेट ए के लिए हम समुच्चय ए के लिए द्विआधारी संक्रिया, सेट ए के लिए यह द्विआधारी संक्रिया है तो कोई अवयव E is elements of A है तो, E is elements of A है तो क्या कहेंगे कि A स्टार E is equal to E स्टार A बराबर A होगा। For all elements A is a set A। तो E क्या कहलाएगा, तो E तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाएगा। अर्थात यहाँ पे आपने देखा कि इससे ऑपरेशन होने के बाद से वही सेम एलिमेंट्स यह सेट से प्राप्त हो जा रहा है, तो यह क्या हुआ, आइडेंटिटीज हुआ। यह आइडेंटिटी दो प्रकार से हो सकते हैं, ये आइडेंटिटी दो प्रकार से हो सकते हैं, एक योग का होता है, एक योग का और एक गुणन का, एक एडिशन का आप देखेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी प्राप्त करेंगे, योग का और एक गुणन का। तो योग में आइडेंटिटी 0 होता है, क्यों, तो ध्यान दीजिए, यदि हम किसी ऑपरेशन में ए यदि कोई सेट है तो उस सेट के एलिमेंट्स में ए प्लस 0 जोड़ेंगे तो ए, या 0 प्लस ए बराबर ए प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए 0 एडिटिव आइडेंटिटीज हो गया। इसी प्रकार से यदि a मल्टीप्लाइज 1 इजकल टू 1 मल्टीप्लाई ए बराबर ए, और यह क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज हो गया। यह द्विआधारी संक्रिया के लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। यह आपको रिमेंबर रखना है। इसी के आधार पर, क्योंकि इनवर्स जब हमको निकालना होगा तो इस आइडेंटिटीज को पहले निकालना पड़ता है। अब आ जाइए, कोई द्विआधारी संक्रिया व्युत्क्रमणीय कब होती है, इन्वर्टेबल्स कब होती है। तो द्विआधारी संक्रिया इन्वर्टेबल्स होने के लिए हम द्विआधारी संक्रियाएं इसको कि कब इन्वर्टेबल्स होती है, व्युत्क्रमणीय कब होती है, ये जान लेते हैं कि द्विआधारी संक्रियाएं इन्वर्टेबल्स कब होती हैं। तो द्विआधारी संक्रियाएं इन्वर्टेबल व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल्स कब होंगी, तो यदि ए ऑपरेशंस, ये बी इजकल टू बी ऑपरेशंस ए इजकल टू ई आइडेंटिटीज आ जाए, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाए, 1 आ जाए, आइडेंटिटीज आए,
तो यह इन्वर्टेबल ए बी का इन्वर्टेबल्स होगा, बी ए का इन्वर्टेबल्स होगा। यह कंडीशंस होता है कब? तो व्युत्क्रमणीय होने के लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए। अब आ जाइए हम लोग प्रतिलोम भी यहीं से डिफाइन कर ले। तो प्रतिलोम ज्यों ही यह आइडेंटिटीज होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, तो ए इनवर्स बी कहलाएगा। मतलब ए इनवर्स होगा बी का और बी इनवर्स होगा ए का। कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग थोड़ा सा इसको, उदाहरण के द्वारा हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। मान लीजिए रियल नंबर पे संक्रियाओं पे, मतलब आर पर कोई द्विआधारी संक्रिया हो रही है। आर के लिए ध्यान दीजिए, यह क्या रियल नंबर के लिए आर पर आपकी द्विआधारी कोई संक्रिया दी गई है। क्या दी गई है कि ए स्टार, एक कोई संबंध दिया गया है, ए स्टार बी इजकल टू दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? ए स्टार बी बराबर दिया गया है 3ab बटा में 7। तो आइडेंटिटीज आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तत्समक अवयव ज्ञात करना है, आइडेंटिटीज ज्ञात करना है। आइडेंटिटी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं आइडेंटिटी ज्ञात करने के लिए आइडेंटिटी कब होगा, तो हमको मालूम है, हम पढ़े हैं क्या कि ए स्टार्स ई इजकल टू ई स्टार्स ए बराबर ए होना चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के लिए। तो यहाँ पे हम ई का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, आइडेंटिटीज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम ऑपरेशंस लगा दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए ये ऑपरेशंस लग जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑपरेशंस 3a और इंटू ई बटा में 7 इजकल टू ए हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ई इजकल टू 7/3। अर्थात आपका आइडेंटिटीज एलिमेंट्स आ गया। तो तत्समक अवयव क्या हो गया? तत्समक अवयव तत्समक अवयव बराबर 7/3 आ गया। अब आ जाइए, यहां तो हमने आइडेंटिटीज एलिमेंट्स निकाला। यदि आपसे कहा जाए कि इनवर्स निकालिए, तो एक उदाहरण से हम इनवर्स निकालने को भी जान लें कि इनवर्स कैसे निकालेंगे। और इसके बाद से हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। इनवर्स थोड़ा सा निकालना जान ले। यदि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको रियल नंबर पे ही डिफाइन किया जाए कि इनवर्स ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, क्या पूछ लिया जाए कि प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम आपसे पूछा जाए ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? प्रतिलोम को ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कोई ऑपरेशंस दिया गया है ए स्टार्स बी इजकल टू दे दिया गया है ए बी बटा में 3 दिया गया है, ए बी बटा में 3। अब इसमें सबसे पहले ये आइडेंटिटीज निकालेंगे और पुनः जिसके लिए ए स्टार बी इजकल टू ए बी बटा 3, तो गुणन के लिए ध्यान दीजिए इसमें प्रक्रिया भी दिया जाएगा। तो गुणन के लिए 5/7 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ये आपसे प्रश्न किया गया है। अब यहाँ पे योग के लिए भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान देना होगा। योग के लिए पूछा जाएगा तो योग के लिए आइडेंटिटीज एलिमेंट्स 0 इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आइए पहले आइडेंटिटीज हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं आइडेंटिटीज क्या होता है। ए स्टार्स ई इजकल टू ए स्टार्स ई इजकल टू ई स्टार ए इजकल टू ए। यहाँ पे ऑपरेशंस लगा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? ए इंटू ई बटा में ए बटा में ये हो जाएगा ए बटा में 3 इजकल टू ए से कट जाएगा और ई इजकल टू आ गया आपका
क्या आ गया 3। तो आइडेंटिटीज एलिमेंट्स 3 आ गए। अब हम जानते हैं आइडेंटिटीज एलिमेंट्स जब 3 आ गया तो आपको ऑपरेशन इन्वर्टेबल्स कब होगा, व्युत्क्रमणीय कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन था। तो उसके लिए आपको कंडीशन था कि ए स्टार्स बी इजकल टू बी स्टार। बी स्टार क्या दिया गया था कि बी स्टार ए इजकल टू ई आपको दिया गया था। यहां पे क्या मालूम था, ई दिया गया था। ये कंडीशंस होता है। तो इस कंडीशंस में हम ये यहां पे ए स्टार्स बी इजकल टू ई का वैल्यू हमको मालूम हो गया 3। तो यहाँ पे ए स्टार्स बी इजकल टू 3 मालूम हो गया। यहाँ पे हमको इनवर्स निकालना है तो इसमें ऑपरेशंस लगा दे रहे हैं। तो ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्टार्स ए इनवर्स इजकल टू 3 और ऑपरेशंस जब लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बाई 3 इजकल टू 3 इम्प्लाई दैट्स ए इंटू ए इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इजकल टू 9। और ए का वैल्यू हमारा क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे आपको मालूम है 5/7 दिया गया है। तो ए इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 9 है, 9 बटा में ए इम्प्लाई दैट्स ये 9 बटा में और ये 5 बटा में क्या कर देंगे, 5 बटा में 7 इजकल टू हो जाएगा 63/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जिस भी संख्याओं का प्रतिलोम आपसे पूछा जाएगा आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में अवश्य पूछ लिया जाता है कि किसी संख्या का प्रतिलोम कैसे, एडिटिव के लिए या मल्टीप्लिकेटिव के लिए। जैसे कि हमने 5/7 का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कहा तो अवश्य यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग हमारे वीडियो पे अवश्य बने रहें। अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। और मेरी वीडियो अच्छे लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।